Hello dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome to my YouTube channel. Today we will see page number 51 of your My English book 8. Hello students, आज हम आपकी My English book 8 का पेज नंबर 51 देखेंगे। 51 पे हमको सबसे पहले दिखता है लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज की स्टडी करना है, यानी कि थोड़ा सा हमको यहाँ पर ग्रामर देखना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर ए, चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर तीन जो है सेंटेंस है, 1 2 3, और यहाँ पर तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमको सही ऑप्शन चुन के जो है ये हमको ब्लैंक्स के अंदर भरना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस है और हमको पता है वो सेंटेंस जो है करेक्ट है, या किसी के बारे में कही हुई वो बात कैसी है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म करने के लिए किसी से पूछते हैं, तो उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। जैसा कि हम कोई सवाल पूछ रहे हैं कि समझो ये पेड़ कितना बड़ा है, हम उसे कहते हैं ना, इस तरीके से हम उसको पूछते हैं। या फिर हमें कितनी देर हो चुकी है कि नहीं, इस तरीके से हम जब बात करते हैं तो इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। अब इसकी खूबी क्या होती है, सबसे पहले हम नीचे देख लेते हैं। सबसे नीचे दी हुई है कि टैग क्वेश्चंस और क्वेश्चन टैग्स आर ऑफन यूज टू कन्फर्म इंफॉर्मेशन दैट वी थिंक वी नो इज़ ट्रू। तो टैग क्वेश्चंस या क्वेश्चन टैग ऑफन यूज तब इस्तेमाल होते हैं टू कन्फर्म इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैट वी थिंक, जो कि हम सोचते हैं, वी नो इज़ ट्रू, हम जानते हैं कि वो सच है, लेकिन फिर भी हम दूसरे से उसे कंफर्म करते हैं। आगे बता रहा है कि इफ़ द मेन क्लॉज इज़ अफर्मेटिव द क्वेश्चन टैग इज़ निगेटिव। अगर मेन क्लॉज जो है, यानी कि जो सेंटेंस है वो अगर अफर्मेटिव है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लगेगा, यानी कि उसमें नॉट का इस्तेमाल होगा। और एंड इफ़ द मेन क्लॉज इज़ निगेटिव क्वेश्चन टैग इज़ अफर्मेटिव। और मेन क्लॉज अगर निगेटिव होता है, यानी कि उसमें ऑलरेडी नॉट का इस्तेमाल होता है, तब क्वेश्चन टैग कैसा होगा, अफर्मेटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा और उसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमन। वो सिर्फ एक छोटी सी औरत थी। तीन ऑप्शंस है, वाज शी, वाजंट शी, वाजंट यू। अब यहाँ पर जगह दी गई, असल में ये तो हमको यहाँ इस सेंटेंस के आगे ही लिखना होता है, लेकिन हमको यहाँ पे ब्लैंक यहाँ दिया गया है, तो हम यहाँ पर भरेंगे उसको। तो उसको टैग कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, शी है। ठीक है, तो इसलिए ये शी या शी, ये दोनों में से होना चाहिए, यू तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो हम देखते हैं कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, नॉट का इसमें यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमको नॉट इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, ये वाजंट शी वाला। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वाज, उसको नॉट लगेगा, वाजंट बनेगा, और उसके बाद ये जो शी है सब्जेक्ट, वो हम यहाँ पर लेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाना हमको भूलना नहीं है। क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखे हैं वाजंट शी। अब सेकंड वन हम देखते हैं, ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट। ग्रेस को यहाँ पे रेस्ट के लिए कोई टाइम नहीं मिला। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे नॉट आया है, यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए टैग में हमको यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं सब्जेक्ट ग्रेस है, ग्रेस ये हमको पता है कि ये फीमेल है, इसलिए हम शी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे कौन सा आएगा,
यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, इसलिए ये wasn't she तो आएगा ही नहीं, और क्योंकि यहाँ पे नॉट आ चुका है इसलिए ये didn't she भी यहाँ पे नहीं सूट होगा, यहाँ पर आएगा did she। तो यहाँ पे हमने did she लिखे हैं, और आगे याद से क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। और जो लास्ट है नंबर 3, she risked her own life। यहाँ पे सब्जेक्ट है she, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड जो है इसमें छुपा हुआ है। तो अब यहाँ पे नॉट हमको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हमको अब इसको निगेटिव बनाना पड़ेगा, हमको टैग में नॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर ब्लैंक में हम भरेंगे डिडंट शी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में सबसे पहले हम देखते हैं चूज़ द प्रॉपर मॉडल टू फिल इन द गैप। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे खाली जगह है, ब्लैंक्स है, और यहाँ पे ऑप्शन दिए वाले हैं, हमको उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चुनकर भरना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, दे डैश हियर एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर आएगा कुड नॉट, उन्हें कुछ भी और सुनाई नहीं दे रहा था। नंबर 2, 9 men and women डैश क्लिम ऑन द रॉक, हैज़ डज शुड कुड। यहाँ पर कुड आएगा, 9 वुमन मैन जो है रॉक पर चढ़ सकते थे। नंबर 3, डैश यू एवर स्लीप अगेन, मस्ट विल मे। यहाँ पे आएगा विल यू एवर स्लीप अगेन, क्या आप दोबारा कभी सो पाएंगे। और द लास्ट वन, वी डैश डू समथिंग, नीड वुड मस्ट। यहाँ पे आएगा मस्ट, वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो ये ब्लैंक्स जो है मैंने भर दिया है, आप भी आपके नोटबुक में भरिए, ये ऊपर के भी ब्लैंक्स आप भर लीजिए और ये यहाँ के भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर सी, मैच द सेंटेंस विद देयर टाइप्स। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, यहाँ पर टाइप दिए गए हैं, हमको सही जोड़ी लगाना है। ये कॉलम आपके बुक में नहीं है, ये आंसर का कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया है, आप भी बना के लिख सकते हैं, आपके नोटबुक में या बुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है इधर सेंटेंस, इधर उसका टाइप। नंबर ए है डू नॉट ट्राई, कोशिश मत करो। दूसरा है विल यू एवर स्लीप अगेन, क्या आप कभी दोबारा सो पाएंगे। नंबर सी है ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, ग्रेस को रेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं था। और नंबर डी, नो नो शी एक्सक्लेम्ड, नहीं नहीं उसने ताजुब किया, एक्सक्लेम किया। सबसे पहले डू नॉट ट्राई, ये ऑर्डर है, इसलिए हम यहाँ इसको लिखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर बी, विल यू एवर स्लीप अगेन, क्या आप कभी दोबारा सो पाएंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम जो है इंटरोगेटिव भी कहते हैं, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव हमने लिखा है। नंबर सी, ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, अब ये जो है सादा सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, या असर्टिव सेंटेंस भी उसे कहते हैं, तो इसकी जोड़ी होगी नंबर 2 असर्टिव या स्टेटमेंट, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, और नंबर लास्ट है नो नो शी एक्सक्लेम्ड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ताजुबिया सेंटेंस है, ये इसकी जोड़ी होगी एक्सक्लेमेटरी, तो आंसर में हमने यहाँ पर लिखा है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो ये पेज जो है हमने 51 देख लिए हैं, आगे के पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।